अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं अहमद बुखारी और आप देख रहे हैं अहमद बुखारी एफएक्स। एसएमसी और आईसीटी के बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स के सिलसिले की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने लातादाद आपको ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स, बैलेंस प्राइस रेंज और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में पूरी डिटेल आपके साथ शेयर की है। इसी तरह इस वीडियो में भी फुल स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेट के आखिर इन्वर्टिफाइड फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं और ये क्यों और कैसे फॉर्म होते हैं, कौन से हाई प्रोबेबिलिटी इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, और इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स की फुल स्ट्रेटजी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एज हम पिछली तमाम वीडियोस में करते आए हैं। और साथ ही आखिर में मैं अपनी चार्ट एग्जांपल्स की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि कैसे फॉर्म होते हैं और उनको ट्रेड कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में फुल हम लोग इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स को स्टडी करेंगे और एक पूरी स्ट्रैटेजी होगी कि अगर आप सिर्फ इसी एक स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लें तो किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो चलते हैं अपनी इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स की तरफ। इससे पहले कि हम लोग इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स की बात करें, हम लोग पहले फेयर वैल्यू गैप्स को देख लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप्स होते क्या हैं। तो बेसिकली फेयर वैल्यू गैप्स तीन कैंडल का पैटर्न होते हैं। और क्या होता है कि जब इंस्टीट्यूशंस, बेरिश केस में अगर इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर अपने ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो एकदम प्राइस सर्ज करती है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेस। प्राइस डिस्प्लेस करती है और पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान, जो ये दो कैंडल्स हैं, इनके दरमियान ये गैप छोड़ जाती है। और आपने ये देखा है कि मैंने ये फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया हुआ है इसमें। तो ये देखें, इसके इसकी ये जो विक है और इसकी विक के दरमियान इस वाली कैंडल की जो बॉडी है, इसके अंदर एक गैप आ गया है। इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। और प्राइस यहाँ पे वापस जब रिटर्न होती है तो आपको एक फेयर वैल्यू ऑफर करती है। इसी तरह ये बेरिश है। बुलिश में अगर आप देखें तो ये तीन कैंडल पैटर्न है। प्राइस नीचे आई है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑर्डर पेयर किए हैं और प्राइस इतनी तेजी से पुश हुई है कि इस और इस कैंडल की विक्स के दरमियान देखें, या अगर विक्स ना हो तो बॉडी के दरमियान गैप आ गया है। और इस गैप को मैंने ये मार्क किया हुआ, तो ये है फेयर वैल्यू गैप्स। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में मजीद जानना है, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में करना है, तो आप मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट मौजूद है जिसमें एसएमसी और आईसीटी की बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स के सिलसिले की एक पूरी प्ले लिस्ट पड़ी है। वहाँ जाएं और आप इन पूरी वीडियोस को देखें और इंशाल्लाह आप इसको मास्टर कर लेंगे। तो ये हैं फेयर वैल्यू गैप्स। अब इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, वो आके हम लोग इस चार्ट पर देखते हैं कि ये चार्ट पे कैसे समझते हैं इनको। इनको हम कर देते हैं डिलीट और इसको इधर लेके आते हैं। अब आप देखें प्राइस क्या करती है। ये है एक बुलिश प्राइस, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग एक अपना, इसको हम लोग चेंज करके STFPY कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये हायर टाइम फ्रेम का एक POI है। प्राइस क्या करती है कि बुलिश प्राइस पहले ऊपर गई, फिर नीचे गई, और फिर इसने पुश किया और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया। अभी फिलहाल ये इंटरवर्टेड फेयर वैल्यू गैप नहीं है। उसके बाद प्राइस इसके अंदर दोबारा आती है और पुश करती है ऊपर और अपने हायर टाइम फ्रेम के अंदर आ जाती है। फिर प्राइस क्या करती है, जब हायर टाइम फ्रेम के अंदर टैप करती है तो फिर एक डिस्प्लेस होती है प्राइस, यानी बड़ी स्पीड से प्राइस नीचे आती है। और यहां से जब वापस इसके अंदर आती है तो टैप करती है और यहां से प्राइस सेल हो जाती है। अब ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये इन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हो, पड़ा हुआ हो, तो आपको पता होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है कि एक ही चीज जब ब्रेक होके ऊपर चली जाती है
तो वो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस होता है अगर वो ब्रेक हो जाए तो वो सपोर्ट बन जाता है, और इसी तरह अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। इसमें भी सेम ही है। फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, उसके अंदर टैप हुई, प्राइस ऊपर चली गई और फिर वापस आई, तो उसी के अंदर टैप होके सेल हो गई। अब इसकी शराइत क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इसकी सबसे पहली शर्त है कि इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप जो है उसको फुली यूज होना चाहिए। अब हम इसको, मैं आपको दिखाता हूं कि ये प्राइस ऊपर गई है और उसने यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, प्राइस वापस आई है, इसके अंदर टैप हुई है। जब इसके अंदर टैप हुई है तो यहां से फिर पुश हुई है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि क्योंकि प्राइस इसके अंदर टैप हो गई है इसलिए अब ये यूजेबल नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या है, जब इसके अंदर टैप होती है तो अब हमें यह पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई पावर मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर जब पावर मौजूद होगी इसके अंदर, तभी इसने प्राइस को ऊपर पुश किया है। अब इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस यहां पे बैठे होते हैं, वो प्राइस को वापस पुश करते हैं और इसे नीचे ले आते हैं। अब जो लोग इस जगह पर बैठे हुए होते हैं वो फेयर वैल्यू गैप को से ट्रेड लेते हैं। क्यों, वो ये समझ रहे होते हैं कि फेयर वैल्यू गैप में आके प्राइस पुश करके ऊपर चली जाएगी। होता क्या है कि प्राइस ऊपर टैप होती है और वापस आके इनकी सारी पोजीशंस को नीचे वाटर में डाल देती है, इन्हें के एसएल ले लेती है, और फिर प्राइस वापस इसी के अंदर टैप होती है। यहां पे जितने भी ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं उनको वहां से प्राइस ऑर्डर पेयर करते हैं इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर यहां पर, और फिर प्राइस सेल हो जाती है। अब इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, ये सारी कंडीशन आप इंपॉर्टेंट याद रखें। ये अब हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप बुलिश कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो बुलिश हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप ऐसे होगा कि पहले प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करे, फिर दोबारा उसके अंदर आके टैप हो प्राइस, और फिर टैप होने के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक करे। और आप देख रहे हैं कि इस फेयर वैल्यू गैप ने ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप वैलिड हो जाएगा। अब न सिर्फ इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, बल्कि आप देखेंगे तो यहां से इसने एक ओल्ड हाई जो क्रिएट किया है, यानी यहां पे लोग जो सेलिंग में बैठे हुए थे उसको जाके उसकी पोजीशंस को भी इस फेयर वैल्यू गैप ने ले लिया है। तो प्राइस यहां पे जो बैठे हुए सेलर्स हैं उनकी प्राइस को ले लिया। तो यहां पे सेल्स बाय साइड की जो लिक्विडिटी है वो टेक हो गई है, यानी इस ओल्ड हाई को टेक कर लिया है इसने, और ऊपर गई है और हायर टाइम फ्रेम में टैप होने के बाद डिस्प्लेस किया इसने। यानी ये फेयर वैल्यू गैप जो था ये सारे का सारा फिल हो गया है और प्राइस के नीचे डिस्प्लेस हो गया है। इस तरह जब डिस्प्लेसमेंट आती है तो अक्सर ऐसे होता है कि इसके अगेंस्ट एक और फेयर वैल्यू गैप आ जाता है। जब इसके अगेंस्ट एक और फेयर वैल्यू गैप आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी मजीद बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपने हाई प्रोबेबिलिटी भी ट्रेड करना है तो याद रखें कि एक तो उसको चाहिए कि एक बाय साइड लिक्विडिटी लियो, हायर टाइम फ्रेम करने के बाद डिस्प्लेस हुई हो प्राइस, उसके बाद या तो यहां इसके ऑपोजिट इसके अगेंस्ट कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाए, या फिर प्राइस डिस्प्लेस हो, नीचे आके टैप इसके अंदर करे और एक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दे और फिर उसके अंदर प्राइस टैप होके सेल हो जाए। तो ये है बुलिश फेयर वैल्यू गैप की कंडीशंस हैं। अब बुलिश फेयर वैल्यू गैप को करना ये सब होता क्यों है, क्योंकि यहां पर ऊपर जाते हुए एक फेयर वैल्यू गैप बुलिश क्रिएट होता है। तो अब इसका काम क्या होना चाहिए कि प्राइस इसके नीचे ना आए, तो प्राइस इसको टैप करके इससे ऊपर चली जाती है, लेकिन फिर जब वापस प्राइस हाई टाइम फ्रेम में टैप होकर इसके नीचे आती है तो ये अपना काम नहीं कर पाता। यानी इसका काम क्या था, क्योंकि ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है तो इसको ऊपर रखता, प्राइस इसके नीचे आ गई, यानी इतनी पावर थी इसके अंदर कि इस प्राइस ने मोमेंटम को शिफ्ट कर दिया। और जब मोमेंटम शिफ्ट हुआ तो ये यहां पे जो लगे हुए ऑर्डर्स हैं वो इन्वर्ट हो गए, इन्वर्ट होते हैं और प्राइस आगे क्या करती है मैं आपको दिखाता हूं क्या हो रहा है। अच्छा,
प्राइस क्या है, अब जब इसके अंदर आके टैप होती है प्राइस, तो प्राइस सेल हो जाती है और ये इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बनाता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हाई हो जाती है जब ये यहां से पुश करता है नीचे और यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है जिसके अंदर प्राइस टैप होके सेल हो जाती है। इसकी चार्ट एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम लोग चार्ट एग्जांपल्स की तरफ चलें, हम लोग बुलिश इसी तरह ये तो बुलिश सिनेरियो है जिसमें बेरिश आ जाती है प्राइस और आप सेलिंग करते हैं। इसी तरह हम एक बुलिश सिनेरियो भी देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। अब हम यहां पर देखते हैं कि बुलिश सिनेरियो क्या है। प्राइस बेरिश है और यहां पे आ रही है, यहां पे हम लोग एक हाई टाइम फ्रेम का लगाते हैं क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए बेहद जरूरी है कि यहाँ पे कोई हायर टाइम फ्रेम का पीडी रे हो। यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि प्राइस नीचे आ रही है और यहाँ पे जब तक ये कोई हाई टाइम फ्रेम नहीं टैप होता, इसकी प्रोबेबिलिटी लो ही रहेगी। याद रखें कि हर एक फेयर वैल्यू गैप इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, उसके लिए कंडीशंस को पूरा करना जरूरी होता है। उसमें सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उसके अंदर टैप हो प्राइस और फिर स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे। आप देखें कि इसके अंदर आई प्राइस, नीचे आई, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, रिवर्सल लेके इसके अंदर टैप हुई प्राइस और स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो ये क्या है, यहाँ पे आपका एक ओल्ड हाई पड़ा हुआ है, ये ओल्ड लो क्रिएट इसने कर दिया। यानी यहाँ पे बायर आ गए, बायर जब यहाँ पे बैठे हैं तो इसके अंदर टैप हुई है प्राइस और यहाँ पे सेलर आ गए। प्राइस ने इस सेल साइड की लिक्विडिटी को पर्ज किया, यानी क्लीन कर दी, रिवर्स हुई प्राइस और एक डिस्प्लेसमेंट प्राइस के साथ आई और इसने इस पूरे को फिल किया और इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई। याद रखें इसके ऊपर क्लोजिंग होना बेहद जरूरी है। प्राइस के ऊपर क्लोज हुई, इसी के अंदर इसने रिट्रेसमेंट की और फिर यहां से पुश की प्राइस ने। अगर यहां से प्राइस ने पुश किया और यहां पे कोई फेयर वैल्यू गैप आ जाता है तो आप उसको आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता कि इसकी पुश के साथ यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाए, तो आप इसी इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं। अगर इसकी बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अगर यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है और फिर उसके अंदर प्राइस टैप होके ऊपर जाती है। एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट एग्जांपल्स के ऊपर जाएंगे। क्या हुआ, प्राइस नीचे आई है, उसने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, प्राइस वापस टैप हुई है फेयर वैल्यू गैप के अंदर और उसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। उसकी लेफ्ट साइड पे ओल्ड लो था जिसकी लिक्विडिटी उसने ली है, प्राइस ने यहां से एक्सपेंशन दी है, एक्सपेंड होने के बाद या डिस्प्लेस होने के बाद प्राइस इस पूरे फेयर वैल्यू गैप को फिल किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी, फिर इसके अंदर रिवर्सल देके प्राइस ऊपर चली गई। एक और बहुत इसके अंदर जो हाई प्रोबेबिलिटी होती है वो ये होती है कि प्राइस इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से ऊपर ना आए। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट बेसिकली इसी फेयर वैल्यू गैप का 50% का एरिया होता है, इसके नीचे बॉडी नहीं आनी चाहिए उसकी। अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं होती तो वो इंतहाई पावरफुल इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप होता है और उसकी सक्सेस तकरीबन 100%। ये आप समझ लें कि अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं हो रही, आप यहां से ट्रेड ले सकते हैं और इसी के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं या इसे थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कहां पे रिजेक्शन आ रही। ठीक है, प्राइस ऊपर गई, इसने दोबारा डिस्प्लेसमेंट दी, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, यहाँ से आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं। तो ये है थियरेटिकली। अभी चलते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि कैसे चार्ट पे ये कैसे नजर आता है। तो ये हम 1 मिनट के चार्ट के ऊपर मौजूद हैं और एक बात याद रखिएगा, जितना भी हायर टाइम फ्रेम होगा प्रोबेबिलिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। हम लोग 1 मिनट या 15 और 30 सेकंड के ऊपर ट्रेड ज़रूर कर लेते हैं इसको, लेकिन ज़रूर याद रखिएगा कि जब 1 मिनट और इस पर ट्रेड करें तो आपके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होना बेहद ज़रूरी है। अभी एक हाई टाइम फ्रेम का पीडी रे मौजूद है और प्राइस ने सेल साइड की लिक्विडिटी को टेक कर लिया या क्लीन कर लिया या ग्रैब कर लिया, जो भी आप करें। अब हम देखते हैं कि आगे क्या करती है प्राइस। तो ये प्राइस ने एक यहाँ पे देखें फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर लिया है और अब देखते हैं कि आगे प्राइस किधर क्या, ये इसने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, ये लिक्विडिटी को क्लीन कर लिया इसने, टैप हुई है प्राइस, ये देखें। और आपने अगर देखा हो तो प्राइस आके इसको टैप किया है और रिजेक्शन देके इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। ठीक है, अब जब इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है इसके अंदर नीचे, तो एक कंडीशन हमारी पूरी होगी है,
अब देखते हैं कि ये इसके ऊपर क्लोजिंग देती है या नहीं। देखिए फिर एक रिजेक्शन ली है, अब इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई है प्राइस की। अगर आप देखें तो प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो गई है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर आप देखें प्राइस ने क्या किया, वापस, अच्छा, जब इसके ऊपर क्लोजिंग आई है तो यहाँ पे एक छोटा सा एक और फेयर वैल्यू गैप इसने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ है, प्राइस वापस आके इसके अंदर टैप हुई है। हम अपना पीएनएल लगा लेते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर लेवल है। स्ट्रक्चर लेवल तक देखते हैं जाती है या नहीं जाती। तो हमारा ये पीएनएल ये है। रिजेक्शन कैंडल से भी नीचे, सेफ तो आपका इस जगह होगा, लेकिन इधर रिजेक्शन कैंडल के नीचे दे रख के देख लेते हैं कि कहाँ तक आता है। तो ये इसका मैंने 1:3.33 रखा हुआ है, क्योंकि स्ट्रक्चर लेवल ये है। एक्चुअल स्ट्रक्चर लेवल ये होता है, लेकिन चले हम वहाँ पर रख के देख लेते हैं कि अब क्या करती है प्राइस। प्राइस ने थोड़ा सा नीचे, इसके नीचे फिर भी नहीं आई प्राइस। एसएल थोड़ा सा बच गया हमारा। प्राइस देखें यहाँ से रिजेक्ट हुई है, लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए प्राइस ऊपर क्लोज होने के बाद इसके नीचे उसकी बॉडी क्लोज नहीं हो रही। जब आपको ये पता चल जाता है कि इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई, ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि ये स्ट्रॉन्ग आईएफवीजी बना है। क्यों? अब यही फेयर वैल्यू गैप इधर जाकर इन्वर्ट हो गया है। तो ये दोबारा देखें कि ये फेयर वैल्यू गैप था, अब हमने इसी को आगे खींचा तो इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग नहीं दे रही है अपनी, तो ये इन्वर्ट हो गया। अब प्राइस देखें कैसे भाग रही है ऊपर, और उसके बाद मोमेंटम की स्पीड भी देखें किस मोमेंटम से ये ऊपर दौड़ी है प्राइस। तो ये आपका इसने टीपी दे दिया, हिट कर दिया। ओहो, काफी ऊपर दौड़ गई। ये लें जी, अभी देखते हैं कितना चलें, ये भी टाइम को बचाने के लिए बस इतना काफ़ी है। दूसरी एग्जांपल की तरफ चलेंगे हम लोग। तो आपका जो स्टॉप लॉस था यहाँ पे वो था 9.2 पिप का, तो 9 पिप कर लें, 10 पिप कर लें, और इसने आपको 101 पिप दिए हैं, ठीक है। तो 10.97 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। हम लोग एवरी डे अपस्ट्रीम करते हैं, लाइव आते हैं और यही सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं हम लोग। आप हमारी स्ट्रीम को ज्वाइन करें और आकर देखें कि हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उधर से। तो ये हो गया आपका एक फेयर वैल्यू गैप की। अभी दूसरे फेयर वैल्यू गैप पे जाने से पहले थोड़ा सा वर्ड ऑफ एडवर्टीजमेंट के ये हमारी ये मेरा चैनल है अहमद बुखारी एफएक्स, और यहाँ पे ये मेरी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। हम लोग ये देखें लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट की हुई है हम लोगों ने, आज भी हमने लाइव स्ट्रीमिंग की थी, और ये सारी लाइव स्ट्रीम्स हमारी चलती हैं, ये वीडियोस हैं। हम लोग अगर आप मेरा चैनल, अगर आप मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में आना चाहते हैं तो ये नंबर है, इसमें अगर आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे या यहाँ पे, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में भी आ सकते हैं, और हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी एक्सेस फ्री है, लेकिन वो मेंटोरशिप के साथ फ्री है उसकी एक्सेस। ठीक है, तो चलते हैं अपनी दूसरी एग्जाम्पल की तरफ, चलते हैं फिर चार्ट की तरफ। तो हम ये 5 मिनट के चार्ट के ऊपर मौजूद हैं, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। ये मैंने वैसे एक पहले ही मार्क किया हुआ है, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस क्या करती है। तो ये प्राइस ने देखें यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर लिए, और ये देखें इसने ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, और उसके बाद इसने देखें इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी ये हाईएस्ट पॉइंट था, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया प्राइस ने। अब देखें कि कितनी बाय साइड की लिक्विडिटी, एक तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसके अंदर टैप किया है, प्राइस ने ऊपर ब्रेक किया है, और ये वाली एक लिक्विडिटी को क्लीन कर लिया है, हायर टाइम फ्रेम के पीडी रे में जाके गई है, और इसके अलावा ये लिक्विडिटी क्लीन कर ली है, और ये भी लिक्विडिटी इसने क्लीन कर ली है। सारे ग्रैब हो गई है लिक्विडिटी, तो आप देखते हैं कि ये किधर आती है, प्राइस क्या करती है। तो ये इसने इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर लिया, टैप होकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके बाय साइड की लिक्विडिटी क्लीन करने के बाद हायर टाइम फ्रेम में ये टैप हो गया। अब हमें मोमेंटम शिफ्ट चाहिए कि हमारी प्राइस यहाँ से डिस्प्लेस करे या एक्सपैंड करे नीचे, और फिर इसके अंदर आके टैप हो। देखते हैं क्या करती है प्राइस। प्राइस इसके दोबारा इसी के अंदर टैप होके एक और रिजेक्शन दिया। अब हम इसको फिल देखना है हमें कि ये फिल करती है कि नहीं। देखें प्राइस ने कितने ज़बरदस्त तरीके से इसको फिल किया है, और यहाँ पे एक वैक्यूम ब्लॉक भी छोड़ा है। अब देखते हैं कि आगे प्राइस क्या करती है। अब प्राइस जब इसके अंदर टैप करेगी
तो हम इसको अपना PNL लगा लेंगे। प्राइसेस के अंदर टैप हो गई है, ठीक है। तो हम लोग इसका अपना PNL लगा देते हैं 1:2, 1:3 जो भी बेहतर है। तो हम लोग इसका 1:3, 1:, या ये स्ट्रक्चर लेवल तक इसको लगा लेते हैं। अब देखते हैं कि प्राइस क्या करती है। ओह सॉरी, यहाँ पे ना, ठीक है। प्राइसेस के अंदर टैप हो गई है और आप देखें प्राइस ने अपना 1:2 स्ट्रक्चर लेवल इसके नीचे यहाँ तक तो आ गई है। अच्छा, ये एक और इसका ब्रेकर ब्लॉक भी यहाँ पे मौजूद है। एनीवेज, यहाँ देख लेते हैं कि इसने कितना प्रॉफिट दिया है। इस जगह तक भी इसने आपको 25 पिप के स्टॉप लॉस के साथ इसने आपको 83 पिप दे दिए हैं। वैसे 25 पिप का भी बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आते तो यहाँ तक बनता, लेकिन ये इसका सेफ है। इसने 83 पिप यहाँ तक आपको दे दिए, तो ये भी 1:3 का यहाँ पे इसने रिस्क टू रिवॉर्ड दे दिया। तो ये थी दूसरी एग्जांपल इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप की। क्या होना चाहिए? फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो, वो टेस्ट हो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे, लिक्विडिटी को टेक करे, हायर टाइम फ्रेम में हिट करे और डिस्प्लेस करे, और फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप एक और क्रिएट हो जाए, तो बहुत ज़बरदस्त है। आप देखें इसी के अगेंस्ट एक और फेयर वैल्यू गैप आ गया। प्राइस डिस्प्लेस होकर नीचे गई और देखें कितनी स्पीड से गई, वापस आई, इसी को टैप किया और प्राइस ने 85 पिप्स आपको दे दिए, 88 और 85 पिप्स दे दिए। तो आज की वीडियो यहीं तक, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। एंड में मैं फिर एक आपको सजेशन देना चाहूँगा, याद रखें कि लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रक्चर को फॉलो करना, हायर टाइम फ्रेम के PD अरेज के अंदर टैप होके आना और स्ट्रक्चर की सही साइड पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनको इग्नोर नहीं करना। इसी पे आपने अपने आप को ट्रेन करना है और बार बार ट्रेन करना है। और बार बार मैं आपको कह चुका हूँ कि किसी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ें और उसी को मास्टर करें। अगर आप मेरे चैनल पे आकर इसको देखें, इसकी वीडियो, तो आपके पास इतना नादिर, बहुत ज़्यादा आपको मवाद मौजूद है जो बहुत सारे लोग कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, इतनी तफसील से कहीं से नहीं मिलेगा, कम लोगों के पास मिलेगा। और ये साल साल की ये हम लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करें, और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में आना चाहता है तो मुझे मैसेज करें। आज की वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।